बीईएल ने किया ऐसी मिसाइल का परीक्षण जिसकी तकनीक भारत को खड़े खड़े युद्ध में जिताएगी। भारत की नई मिसाइल से चीन, रूस और अमेरिका भी हुए हैरान। कैसे भारत ने हासिल की तांडव मचाने वाली तकनीक। जयशंकर ने हिला दिया पूरा ब्रिटेन, गिरफ्तार हो गया अवतार सिंह खांडा। भारत की ताकत अब हथियारों के क्षेत्र के साथ ही विदेशों में देखी जा रही है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खालिस्तान के मुद्दे पर ब्रिटेन की गर्दन मरोड़ दी। घुमा फिरा कर बात ना करने वाले विदेश मंत्री ने सीधे शब्दों में ब्रिटेन को दो टूक जवाब दे दिया है। तो वहीं भारत की भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने बीते कल उस हथियार का सफल परीक्षण कर दिया है जिसका रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान सबसे बड़ी डिमांड देखी गई है। रूस भी इस हथियार को पाने के लिए काफी दिनों से कोशिश कर रहा है। रूस की कंपनियां भी इस तरीके के हथियार के निर्माण पर काम शुरू कर चुकी है। भारत ने अब जिस हथियार का निर्माण किया है यह वो हथियार है जो खड़े खड़े युद्ध में भारत को जीत दिला सकता है। हथियार के क्षेत्र में भारत लगातार आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अंतरिक्ष में सैटेलाइट को ले जाने वाली रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की बात हो या बिना किसी पायलट के ऑपरेट किए जाने वाले फाइटर जेट की बात हो, भारत अमेरिका और चीन को कड़ी टक्कर दे रहा है। जिस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के निर्माण पर अमेरिका काम कर रहा है उसी के निर्माण पर भारत का इसरो भी काम कर रहा है। तो दोस्तों आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि भारत ने ऐसे कौन से नए हथियार का निर्माण किया है जिसमें इतनी ताकत है कि वह बड़े से बड़े युद्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वहीं इस खबर के बाद बताएंगे कैसे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत में बैठे बैठे ब्रिटेन को इतना करारा जवाब दिया है कि ब्रिटेन की 7 पुश्तें याद रखेगी। दोस्तों एक छोटा सा देश यूक्रेन ताकतवर रूस के सामने पिछले 1 साल से युद्ध के मैदान पर निडर खड़ा है। यह बात तो सच है कि रूस की तुलना में यूक्रेन के पास सीमित मात्रा में हथियारों का जखीरा मौजूद है, लेकिन जितने भी लिमिटेड हथियार है उसने रूस की बैंड बजा रखी है, जिनमें से एक स्पाइक मिसाइल है। यही स्पाइक मिसाइल से यूक्रेनी सेना ने रूस के कई फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और टैंकों को मार गिराया है। भारत ने स्पाइक मिसाइल की तरह ही काम करने वाली स्पाइक मिसाइल के एडवांस वर्जन अमोघा 3 का सफल परीक्षण बीते कल कर दिया है। दोस्तों यह वह हथियार है जो दुश्मन का खात्मा भी कर देगा, लेकिन दुश्मन को इसकी जरा भी भनक नहीं लगेगी, क्योंकि यह मिसाइल ना तो धुआं छोड़ती है और ना ही आवाज निकालती है। अमोघा 3 मिसाइल का निर्माण भारत की स्वदेशी कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने किया है। यह मिसाइल मारो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करती है, यानी कि इसे एक बार टारगेट करके दुश्मन पर छोड़ा गया तो दुश्मन को तबाह करने की पूरी गारंटी होगी। इस मिसाइल को कहीं भी कभी भी आसानी से तैनात किया जा सकता है क्योंकि इसका वजन बहुत कम है। अमोघा 3 अमोघा का 3rd जनरेशन मैन पोर्टेबल मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज की बात करें तो यह मिसाइल 200 से 2500 मीटर के बीच बिल्कुल सटीक निशाना लगाने की ताकत रखती है। इस मिसाइल में इमेजिंग, इंफ्रारेड और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से दुश्मन यदि किसी रिहायशी इलाकों में छुपा होता है तो वहां भी आसानी से वार किया जा सकता है। इस मिसाइल का निर्माण खासतौर पर दुश्मन के टैंकों को तबाह करने के लिए किया गया, इसलिए इस मिसाइल को एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल के नाम से जाना जाता है। उधर 26 मार्च 2023 को भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने इस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। यह मिसाइल 18 किलो वजन के वॉरहेड को ले जाने की क्षमता से लैस है। वहीं इसके अलावा इसमें ड्यूअल सीकर, टारगेट ट्रैकर, कंप्यूटर विजन और फ्यूजिंग मैकेनिज्म का उपयोग किया गया। इस मिसाइल को ऑपरेट करने के लिए किसी खास तरीके की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। इसे बहुत ही आसानी से कोई भी सैनिक उपयोग कर सकता है। वहीं इस मिसाइल की जो एक और बहुत बड़ी खूबी है, इस मिसाइल से शोर तो बिल्कुल ना के बराबर होता है, जिसके चलते यह दुश्मन के आसपास भी पहुंच जाती है लेकिन दुश्मन को पता नहीं चलता। दोस्तों अब आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। भारत के विदेश मंत्री ने खालिस्तान के मुद्दे पर ब्रिटेन की गर्दन मरोड़ दी है। भारतीय विदेश मंत्री कभी भी बात को घुमा फिरा कर नहीं कहते। उन्होंने सीधे शब्दों में ब्रिटेन पर भारत में बैठे बैठे ऐसा वार किया है कि ब्रिटेन में सीधे तौर पर ऋषि सुनक सरकार ने बैठक बुला ली है। ऐसे जयशंकर विदेशों में अपने दो टूक जवाब देने में माहिर माने जाते हैं। तभी तो लंदन में भारतीय हाई कमीशन पर हमले के ऊपर न केवल दमदार एक्शन लिया बल्कि पूरे ब्रिटेन को हिला दिया। खालिस्तानी हंगामे को लेकर एस जयशंकर ने सीधे कह दिया कि ब्रिटेन ने जो कुछ भी किया है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं,
नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि कई देश अपनी सुरक्षा और दूसरे के सुरक्षा में अंतर करते हैं, जिसे भारत हरगिज एक्सेप्ट नहीं करेगा। विदेश मंत्री ने ब्रिटेन के ऊपर ऐसे कदम उठाए हैं कि फौरन ही ब्रिटेन एक्शन में आ गया। और खबर है कि जिस खालिस्तानी शख्स ने इंडियन हाई कमीशन के ऊपर लगे तिरंगे के साथ अभद्रता की और तिरंगे को पेड़ से कुचला, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि अमृतपाल सिंह के ऊपर पुलिस कार्यवाही कर रही है, जिसके विरोध में 19 मार्च को ब्रिटेन से खालिस्तानियों के विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हुई और देखते ही देखते यह विरोध प्रदर्शन अमेरिका, कनाडा तक पहुंच गया। उधर ऑस्ट्रेलिया में भी खूब जमकर भारत के विरोध में प्रदर्शन किए गए। सबसे पहले खालिस्तानी ब्रिटेन पहुंचे और ब्रिटेन में भारतीय हाई कमीशन के ऊपर लगे तिरंगे को उतार दिया। वहीं न केवल तिरंगे को उतारा बल्कि उसके जगह पर खालिस्तानी झंडा लगा दिया। अब इस घटना के बाद भारत ने दिल्ली में स्थित ब्रिटेन के दूतावास को तलब कर दिया। उधर ब्रिटेन में यह सिलसिला रुक नहीं रहा था। 22 मार्च को फिर से खालिस्तानी भारतीय उच्चायोग पर हमला बोल दिया गया, जिसके बाद भारत ने भी सख्त कदम उठाते हुए जैसे को तैसा जवाब देने के लिए दिल्ली स्थित ब्रिटिश उच्चायोग से भी सिक्योरिटी को हटा लिया, जिसके बाद ब्रिटेन को अपनी गलती का एहसास हुआ और ब्रिटेन ने भी भारतीय उच्चायोग के सामने सिक्योरिटी की तैनाती कर दी। भारत के विदेश मंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि कुछ ऐसे देश हैं जो अपने नागरिकों के लिए अलग सिक्योरिटी लगाते हैं और दूसरे देश के नागरिकों के लिए अलग सिक्योरिटी। भारत अपने किसी भी नागरिक और अधिकारी के लिए सुरक्षा में चूक को बर्दाश्त नहीं करेगा। जिसके बाद ब्रिटेन एक्शन में आया और उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जिसने भारतीय उच्चायोग से भारतीय तिरंगे को हटाकर खालिस्तान का तिरंगा लगाया था। इस शख्स का नाम अवतार सिंह खांडा है। कहा जाता है कि ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग पर जो हमले हुए थे उसका मास्टरमाइंड यही अवतार सिंह खांडा है। इतना ही नहीं, अवतार सिंह खांडा ही अमृतपाल का हैंडलर है। वहीं मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा जाता है कि अवतार सिंह खांडा का कनेक्शन पाकिस्तान के ISI से भी है। वहीं यह पहली बार खालिस्तानियों का प्रदर्शन नहीं है। इसके पहले 5 सालों के अंदर तकरीबन 10 बार से ज़्यादा ब्रिटेन के अंदर भारतीय उच्चायोग के सामने इन खालिस्तानियों का प्रदर्शन हो चुका है। एक बार तो खालिस्तानियों ने मोदी के सामने भी ब्रिटेन के अंदर एंटी इंडिया का प्रदर्शन किया था। यह वाकया 2018 का है। मोदी ब्रिटेन के दौरे पर पहुंचे थे। उनके दौरे से एक दिन पहले इन खालिस्तानियों ने जमकर मोदी के खिलाफ और महात्मा गांधी के खिलाफ बवाल काटा था, लेकिन भारत सोचता रहा कि अपने ही लोग एक दिन समझ जाएंगे। लेकिन जब पानी सर से ऊपर पहुंच गया तो भारत भी अलर्ट हुआ है और इनके खिलाफ जमकर एक्शन लेने की शुरुआत हो चुकी है। बहरहाल, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो में बताई गई जानकारी जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।